सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका कंप्यूटर ट्रेनर। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड में लेआउट टैब के अंतर्गत आने वाले ऑप्शंस कौन से हैं। यहाँ पे अगर मैं लेआउट पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ सेक्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला सेक्शन है पेज सेटअप का, अगला है पैराग्राफ का, इसके बाद आपके सामने आएगा अरेंज। अब यहाँ पे इन सेक्शंस के अंतर्गत आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखते हैं जिनको आज हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको अब तक फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन तक के ऑप्शंस को क्लियर कर दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा और आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहां से कैटेगरी वाइज चीज़ें अब तक हमने जितने भी मेन इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे हिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एमएस वर्ड कंप्लीट कोर्स सीरीज है और आज हमने चुना है लेआउट ऑप्शन। चलिए यहाँ पर एमएस वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ 2021 वर्जन। फर्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सा है, थोड़े बहुत ऑप्शंस इधर उधर हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर जब आप लेआउट पे क्लिक करेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आता है मार्जिन का। अब ये क्या है देखिए, नॉर्मली यहाँ पे अगर मैं कुछ भी मैटर लिखता हूँ, मैं इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट मैं 10,10 एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि जब आपने देखा सबसे पहला वाला जो पेज है ऊपर से यहां तक का एरिया इतना ये छोड़ रहा है। ऐसे आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे भी छोड़ रहा है, ये देखिए ऊपर से राइट साइड पे भी छोड़ रहा है, और अगर आप पेज के बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ पे भी इतना एरिया छोड़ रहा है। बेसिकली ये एरिया इस वजह से छोड़ता है ताकि आपका जो भी मैटर होगा वो अच्छे से दिखाई देगा, डिस्प्ले अच्छे से होगा। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी तक आपने इतना तो देख ही लिया है कि नॉर्मली अभी 1-1 इंच चारों ओर से छोड़ के चल रहा है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए आप मार्जिन पे जाएं। अब यहाँ पे नॉर्मली जो सेट होता है वो 1-1 इंच चारों तरफ से, अगर आप चाहें तो इसको नैरो कर दें। अगर आप नैरो करेंगे तो देखिए यहाँ से अब ऊपर का स्पेस, दाएं का स्पेस, बाएं का स्पेस एवं नीचे का स्पेस कम हो गया है ऊपर वाले पेज में। देखिए अगर आप और भी चाहें तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो देख लीजिए अब यहाँ से लेफ्ट और राइट 2-2 इंच छोड़ के चल रहा है, ठीक है। अगर आप अपने मन से कस्टमाइज करना चाहें तो आप कस्टम मार्जिन पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप टॉप से कितना रखना चाहते हैं इंचेस में, तो यहाँ से मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 0 और मैं ओके करता हूँ। फिर देखते हैं क्या होगा। तो मैं टॉप से 0 किया तो देखिए बिल्कुल ऊपर से चिपक गया है ये। ऐसे ही अगर आप लेफ्ट से भी करते हैं, मैं कस्टम मार्जिन पे जाता हूं और यहां से मैं लेफ्ट से कर देता हूं 0 और मैं ओके करता हूं। एंड देन आप देखेंगे यहाँ पेज में बिल्कुल ऊपर से साइड से चिपका हुआ है। तो आपने देखा अब ये दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। नॉर्मली हम लोग नॉर्मल मार्जिन सेट करते हैं जिसमें आपके पेज को चारों ओर से 1-1 इंच छोड़ के चलेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन था आपका मार्जिन का। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। अब ये कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर को जब ऐसे देखेंगे हम तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है कंपैरिजन टू लंबाई ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो अब आपने देखा इसकी विड्थ यानी चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। तो वही आप अपने एमएस वर्ड में कर सकते हैं अपने पेज के साथ। अगर आपने यहाँ से चूंकि पोर्ट्रेट मतलब लंबाई ज़्यादा और लैंडस्केप मतलब चौड़ाई ज़्यादा क्लिक किया, तब आपने यहाँ पे देखा इस पेज की चौड़ाई बढ़ गई है और इसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो गई है। यहाँ पे 2 है आपके पास ओरिएंटेशन, एक पोर्ट्रेट है और दूसरा लैंडस्केप है। तीसरा है साइज। जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को आप कितने साइज पे प्रिंट कराएंगे। पेपर साइज क्या है जो भी आपने अपने प्रिंटर पे यूज़ किया है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे मान लीजिए आपने A4 साइज है तो A4, A5 साइज है तो A5, या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पेपर का साइज बड़ा होगा तो कम ही पेपर में आ जाएगा, साइज छोटा होगा तो ज़्यादा पेपर्स में आएगा। तो अब यहाँ से पेपर चूज कर सकते हैं 8.5 इंटू 11 इंचेस या फिर 11 इंचेस इंटू 17 इंचेस, आप अपने हिसाब से चूज करें। जैसा आप चयन करेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट था वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट A4 रखते हैं हम लोग ज़्यादातर, तो A4 का कुछ नॉर्मल व्यू आपका ऐसे आएगा। अगला ऑप्शन है कॉलम्स का। आपने अभी जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, मैं एक बार इसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देता हूं। चलिए पोर्ट्रेट कर दिया। अभी आपने जो भी मैटर क्रिएट किया है ये पूरा का पूरा एक ही कॉलम पे है, पूरे पेज में एक कॉलम आ रहा है।
अगर आप इसको मल्टी कॉलम में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर आप कॉलम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप कॉलम पे जाइए, 2 करेंगे तो आपका पेज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखिए लाइक दिस, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। यानी पहले मैटर यहां से यहां तक आया है, फिर वो अगले पेज पे जाने के बजाय यहीं ऊपर चला गया है, ठीक है। आप इसको और भी ज्यादा कर सकते हैं, मैं इसको 3 कर सकता हूं। देखिए 3 हो गया आपका। ये मत समझिए कि आपका वो मैटर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ऐसा नहीं है। मैटर सारा आपका यहां से पहले शुरू हुआ, नीचे तक गया, जब वो नीचे से खत्म हुआ तो अगले पेज में न जाकर के इसी पेज के अगले कॉलम पे आ गया। फिर खत्म हुआ यहां से, तो यहां से जैसे मैटर खत्म हुआ फिर से अगले कॉलम पे आ गया आपका। बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, आप 1 कर देंगे तो पहले जैसा आपका आ जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका ब्रेक का। अब ब्रेक को थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो ब्रेक का नॉर्मली काम क्या था, इंसर्ट में भी ब्रेक ऑप्शन था। ब्रेक में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हो यहां से आगे का जो भी मैटर है वो अगले पेज पे चला जाए, वो यहाँ पे ना हो, तो आप कर्सर रखिए वहां पे और यहां से आप ब्रेक पे जाइए और सबसे पहले पेज ब्रेक कर दीजिए। पेज ब्रेक करेंगे तो वहां से आपका देखिए पूरा पेज खाली हो गया और मैटर सारा आपके अगले पेज पे चला गया। चलिए कंट्रोल Z करता हूं दोबारा से। अब यही मैं अगर पेज ब्रेक करने की बजाय कॉलम ब्रेक करूं तो क्या होगा, सिंपल है। पहले आपको इसको मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करना होगा। मान लीजिए मैं यहां से कर देता हूं 2, ठीक है। अब आप यहां से जो मैटर था नीचे वाला आप इस कॉलम पे नहीं चाहते, यहां से ये मैटर आप अपने इस कॉलम के ऊपर चाहते हैं, तो यहां से आप जाइए ब्रेक में और यहां से कॉलम ब्रेक कर दीजिए। तो देखिए आपका यहां से मैटर कॉलम ब्रेक हो गया और यहां पे आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। पहले मैं इसको एक सेक्शन पे कर देता हूं, एक ही कॉलम पे पूरा मैंने मैटर सिलेक्ट किया एंड देन मैं यहां से कर देता हूं 1, ठीक है, आ गया ये। अब यहां से मैं यहां पे क्लिक करता हूं और जाता हूं ब्रेक पे। मान लीजिए आपने इसको मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड किया होता, जैसे मैंने इसको मान लीजिए 2 कॉलम में कर देता हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मैटर है यहां से हटके अगले पेज पे जाए, सीधे यहां कॉलम पे ना जाए, तो मैं यहां से ब्रेक पे आऊंगा और यहां से मैं कर दूंगा नेक्स्ट पेज। देखिए अब वहां से अगला मैटर आपका नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो बेसिकली ब्रेक के अंतर्गत जितने भी ऑप्शंस हैं वो ब्रेक से संबंधित है। कभी पेज ब्रेक करना है, कभी कॉलम ब्रेक करना है, अपने हिसाब से आप इसको यूज करेंगे। चलिए हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला ऑप्शन है लाइन नंबर। मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूं एंड देन यहां से मैं इसको पहले जैसा कर देता हूं, ठीक है। अब जितना भी आपके पास मैटर है शुरू से लेकर आखिरी तक, अगर आप इसमें लाइन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिए। कॉन्टिन्यूअसली में क्या होगा, देखिए आपका पहला पेज जो खत्म हुआ है 45 पे, अगला पेज आपका 46 से शुरू हो गया। जबकि आप चाहते हैं कि नहीं अगला पेज 1 से शुरू होना चाहिए था, तो आप यहाँ लाइन नंबर पे आइए और यहाँ से रिस्टार्ट ईच पेज कर दीजिए। तो हर पेज आपका स्टार्टिंग से शुरू होगा। वहीं अगर आप चाहें तो नीचे लिखा हुआ है रिस्टार्ट सप्रेस फॉर द करंट पेज में सप्रेस हो जाएगा आपका, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन है आपका हाइपरटेंशन का। अब ये कैसे काम करता है मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको यहां से कुछ डिलीट कर देता हूं और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं लाइक माय नेम इज आमिर सोहेल एंड आई एम फ्रॉम घाटमपुर कानपुर नगर। इफ आई टॉक अबाउट माय क्वालिफिकेशंस इन एकेडमिक। अब आपने एक चीज देखी होगी, पहले मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं और इससे मैं नन कर देता हूं, ठीक है। अब आपने देखी होगी कि जब मैं यहां से, मैं फिर से दिखाता हूं आपको, ACADE जैसे मैंने किया तो अगले पेज पे आ गया, मतलब अगली लाइन पे आ गया। ये हाइफेंटेशन का कमाल है। अगर आप यहां पे आकर इसको ऑटोमेटिक करते हैं, ठीक है, तो यहां पे अब आपने देखा ए के बाद डैश लग गया है, बाकी आपका नीचे आ रहा है, ठीक है, एकेडमिक। जैसे मैं आपको फिर से दोबारा चेक कराता हूं, ACADEMIC। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैं देखिए ऊपर यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा डैश के साथ में नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये आपका हाइपरटेंशन का ऑप्शन है। अगला है इंडेंट। अब इंडेंट कैसे काम करता है, इसके लिए मैं यहाँ से कुछ मैटर लिख लेता हूं। चलिए मैटर आ गया हमारा। अब हम बात करते हैं इंडेंट किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे इंडेंट में आप देखेंगे लेफ्ट है, राइट है, इनका हम यूज कैसे करते हैं। पहले आपने यहाँ पे ध्यान से देखा तो आपने लेफ्ट अलाइनमेंट सेट करके रखा हुआ है। अब मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ लेआउट पे।
इंडेंट से क्या होगा, जब आप इसको बढ़ाएंगे तो लेफ्ट साइड पे से इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। चेक करके देखते हैं, देख लीजिए यहां से बढ़ रहा है और यहां से घट रहा है। ठीक है, अगर हम बात अगले ऑप्शन की करते हैं, मैं एक बार इसको पहले जैसा कर देता हूं 0, ये। अब अगले वाले में अभी देखिए, अभी मैं अगर यहां से सेलेक्ट करके राइट का चयन करूंगा तो यहां पे कुछ ज्यादा आपको अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं एक बार पहले जाता हूं, सेकंड वाले को मैं राइट अलाइनमेंट पे सेट करता हूं। अब हम जाएंगे लेआउट पे और यहां से अब मैं राइट वाला बढ़ा के दिखाता हूं आपको, देख लीजिए आपको यहां से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपका लेफ्ट एंड राइट इंडेंट है। अगला ऑप्शन है बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग का। अब ये स्पेसिंग कैसे काम करता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए मैं इतना मैटर सेलेक्ट करता हूं, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहां से बिफोर पे अगर मैं बढ़ाता हूं तो जहां से आपने मैटर सेलेक्ट किया उसके ऊपर का यानी पहले का स्पेस बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आफ्टर करता हूं तो बात का बढ़ रहा है। तो यहां से बिफोर एंड आफ्टर की सहायता से आप पैराग्राफ में मैटर्स के बीच का स्पेस और इसके साथ साथ बिफोर एंड आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको पहले जैसा कर देता हूं। अगले ऑप्शन की बात करें पोजीशन का है। तब ये पोजीशन समझने के लिए पहले आपको इसमें बीच में कुछ इंसर्ट कराना होगा। तो मान लीजिए मैं जाता हूं यहां से कोई शेप ले लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे लाइक ये स्टार मैंने यहां पे ड्रॉ किया। तो आपने क्या देखा, जैसे आप इसको ड्रॉ करते हैं तो ये आपके मैटर के ऊपर आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैटर भी दिखाई दे तो उसके लिए आप यहां पोजीशन पे जाकर आप पोजीशन चूज कर सकते हैं। देखिए यहां पे, अब जैसे यहां पे आपने चूज कर लिया तो क्या हुआ, आपका जो मैटर है वो चारों ओर है, ये स्क्वायर शेप में है। अगर आप चाहें तो यहां से आप पोजीशन पे जाकर आप देखिए ये वाला चूज कर सकते हैं, ये वाला चूज कर सकते हैं, ये वाला भी है आपका, अपने हिसाब से आप जो भी चाहे आप उसको चूज कर ले। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चुन लिया हमने। और वही चीज है अगर आप लेआउट पे जाएंगे तो यहां पे भी पोजीशन में जाकर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन आप क्या रखेंगे। ठीक है, मोर लेआउट पे जाए तो मोर लेआउट पे जाकर आपको कैसे रखना है आप यहां से सेटिंग कर सकते हैं। चलिए कैंसिल करते हैं। इसके बाद आप इसको कहीं पे भी उठा के रखेंगे तो क्या होगा, नॉर्मली आपका शेप तो दिखेगा ही, मैटर खिसक जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। अब इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट के पीछे। इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी जहां पे भी टेक्स्ट है उसके आसपास का पूरा लाइन ले लेगा ये। ठीक है, अगले ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे स्क्वायर शेप में रहेगा। तो देखिए स्क्वायर शेप में है ये, लाइक ये स्क्वायर शेप में दिख रहा है। अगर आप स्क्वायर पे नहीं रखते हैं, टाइट रखते हैं, तो जितने मैटर बना हुआ है बाकी जगह मैटर दिख रहा होगा आपको। टॉप पे रहेगा, आपको बॉटम पे रखना है, बिहाइंड टेक्स्ट टेक्स्ट के पीछे रखना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखना है, आपको एडिट करना है उस सेक्शन को तो आप यहां से एडिट कर सकते हैं। देखिए एडिट करने का आपके पास ऑप्शन है लाइक दिस। ठीक है, तो यहां से आपके पास रैप टेक्स्ट में काफी ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज करते हैं। चलिए अब हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं। मान लीजिए यहां से मैंने इसको बनाया, फिर मैं क्या करता हूं, इंसर्ट पे जाता हूं, एक शेप और ले लेता हूं लाइक ये, और यहां से मैं एक और ले लेता हूं लाइक ये। कलर चेंज करते हैं हम ताकि थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आए। इसका ये, इसका ये। हमारे पास तीन शेप है, सबसे ऊपर ये है, इसके नीचे ये है और इसके नीचे ये है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं लाइक दिस, सॉरी, चलिए ब्लैक कर देता हूं। अब आप इनको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे इसको अगर आप इसके नीचे भेजना चाहते हैं तो आप डिजाइन पे जाइए, सॉरी लेआउट पे जाइए, और यहां से आप इसको बैकवर्ड सेंड करिए। ठीक है, बैकवर्ड, देखिए बैकवर्ड हो गया। अगर आप एक बार में सीधे सेंड टू बैक कर देंगे तो सबसे पीछे चला जाएगा, देखिए गायब ही हो गया, सबसे पीछे चला गया। इसको चाहे तो एक साथ फ्रंट पे कर दें, सेंड टू फ्रंट, और अगर चाहे तो बैक। तो यहां से कुल मिला के आप इसका यूज करते हैं आप मैटर को आगे पीछे करने के लिए। यहां पर आपका ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड इनका आप यूज करते हैं। अगर आप डायरेक्टली क्लिक करने के बाद बैकवर्ड फॉरवर्ड की जगह सेंड टू बैक या सेंड टू फ्रंट करेंगे तो सीधे डायरेक्टली आगे या पीछे की हो जाएगी इमेजेस आपकी। चलिए
अगले ऑप्शन की बात करेंगे हम। अगला ऑप्शन है सिलेक्शन पेन का। आपने जो भी ये मैटर ड्रॉ किया है, आप इनको एक नाम देना चाहते हैं तो आप उसके लिए सिलेक्शन पेन का यूज़ कर सकते हैं। लेआउट पे जाइए, सिलेक्शन पेन पे जाइए, तो जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसका नाम दिखेगा यहाँ। आप इसको क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं। लाइक मैं इसको नाम देता हूँ स्टार। ओके, अगले वाले को आपको जो भी नाम देना है, तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे उसका नाम दिखाई देगा। मैंने कहा राउंडेड शेप। ऐसे ही आप ये अगला वाला भी है हमारा, ये वाला, इसको हमने कहा एरो। तो यहां से आप इसका यूज करते हैं इनको नाम देने के लिए। अगला ऑप्शन है आपका सामने अलाइन का। अलाइन की क्या आप यूज कर सकते हैं, तो अलाइन की सहायता से अपने शेप्स को आप अलाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद मैं इनको सेंटर लाइन पे लाऊंगा। तीनों सेंटर पे आ गए हैं एक ही। यहाँ से मैं इसको लेफ्ट पे करता हूँ, तो लेफ्ट पे जो मैटर है उसके लेफ्ट साइड पे देखिए जो साइज के हिसाब से एडजस्ट होगा। अगर मैं साइज बड़ा कर देता हूँ किसी एक का और इसके बाद मैं सेंटर पे लेके आता हूँ, तो देखिए जो सबसे बड़ा होगा उसी के सेंटर पे आ रहे हैं। टॉप पे ऊपर चले गए एंड देन काफ़ी सारे आपके पास, आप चाहें तो बॉटम देखिए नीचे आ गए। अगला है ग्रुप करके, आप सबको एक बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से ग्रुप कर लो। अब ये एक शेप की तरीके रिएक्ट करेंगे। आप इनको रोटेट करना चाहो तो आप इनको रोटेट करो। देखिए, तो ये है आपका लेआउट ऑप्शन MS वर्ड में। इसका इस्तेमाल इस तरीके से हम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस लाने के लिए या प्रिंट प्रीव्यू सेट करने के लिए, आप ये भी कह सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।